ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों। स्वागत है हिंदू शास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, पूजनीय गुरुदेव जी के बताए हुए एक और उपाय के साथ आप सभी के बीच में आ चुके हैं। यह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है, इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पूरा और अंत तक आपको सुनना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। प्रिय दर्शकों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा की सभी जानकारी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। भक्तों, इस बार छठ पूजा का त्योहार बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। और माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार छठ पूजा का जो त्योहार है वो 2024 में 6 नवंबर या फिर 7 नवंबर को मनाया जाए। यहाँ एक कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि छठ पूजा का त्योहार किस तारीख को होगा। आइए जानते हैं कि इस बार जो छठ पूजा है वो कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल दी। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह एक गलती है जिसकी वजह से आपका छठ पूजा का व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि माता रानी भी आपसे क्रोध हो जाती है। इसलिए अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए जय छठ माता। भक्तों, चलिए माता बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में छठ पूजा पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इसे बिहार, यूपी की अधिकांश जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरी विधि और विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। बता रहे हैं कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और साल 2024 में यह त्योहार किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि गुरुवार 7 नवंबर 2024 में रात 12:41 पर शुरू होगा और इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर 2024 की रात 12:34 पर समापन इसका हो जाएगा। इस लिहाज से शाम का अर्घ्य 7 नवंबर को दिया जाएगा। बता रहे हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है, कब नहाए खाए या साल 2024 के नहाए और खाने की बात करें तो यह 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं, यहाँ तक कि उनका बर्तन भी अलग होता है। और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती है, पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। तो दर्शकों, कब है 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद से ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है।
दर्शकों, खरना का यहाँ मतलब है खीर। दर्शकों, इस खीर को खाने के बाद से ही 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर यह खीर बनाई जाती है। शाम के सूर्य का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 7 अक्टूबर 2024 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा। दर्शकों, 5:29 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन सूरज देवता को शाम का अर्घ चढ़ाया जाएगा। इस दिन शाम को सूर्य देवता को टेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई समेत नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह के सूर्य का अर्घ कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार यह 8 नवंबर को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्य उदय का समय सुबह 6:37 पर है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छठ पूजा में ना करें ये गलतियां। दर्शकों, छठी मैया हो जाती है नाराज। नहाए खाए के छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्वता बरकरार रख सकते हैं। दर्शकों, छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती है और यह अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है। इसलिए छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे पहले दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत ही जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी चीजों को, जैसे कि गंदे झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इस सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथों से लेना चाहिए। ऐसी चीजों को ना करें दर्शकों जो छठी माँ को अर्पित करे। छठ पूजा में मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज है जो जुठला ना करे और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षियों ने झूठा कर दिया है तो उसको भी माता को अर्पित ना करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो शामिल होती है केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग में लाए और अपने मन से किसी भी चीज को ना छंडाए। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप छंडाते हैं उसे फिर हर साल छंडाना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का रखें ध्यान। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता है, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इसलिए छठ गीतों में सुगवा धनुक से सुगवा गिरे मुरझाए रे, इसका अर्थ है कि सुगवा यानी कि तोते, सुगवा की बात की जाती है। यह तोता फलों को खाकर उन्हें झूठा कर देता है तो फिर व्रतधारी की पूजा के प्रसाद होते हैं। जब व्रतधारी देखता है कि तोता पूजा के फल झूठा कर रहा है तो उसे गुस्सा आता है और वह कहता है कि धनुष से इस तोते को मारेंगे ताकि पूजा में कोई अशुद्धता ना हो। इसके बाद जब तोते को मार दिया जाता था फिर सुगमा ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की कि तब मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है। इन चीजों के सेवन करने से बचे। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में भी जो भी व्रत करता है और परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन चीजों को घर पर रखने से भी बचे। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहाँ ना सोए। दर्शकों, छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है।
छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को नीचे बैठकर या गद्दा पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है, ताकि व्रती अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मकता का असर पड़ता है। इस तरह के डाले का ना करे प्रयोग। दर्शकों, छठ पूजा में शामिल होने वाली हर चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पहले से प्रयोग में लाई जाने वाले बर्तनों को भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपके बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन दर्शकों, गंदे बर्तन हमेशा प्रयोग में नहीं करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। दर्शकों, व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या फिर अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने का पात्र चांदी या स्टील या लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्युमिनियम का नहीं, बल्कि तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए। गंदे या झूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। तो दर्शकों, ये थी आज की जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी छठ पूजा में जो कौन से नियम लगते हैं, छठ पूजा के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, उनको भी पता चले। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिख दें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई ज्ञानवर्धक जानकारी।